इतिहास में 1 नंबर आपका आता है पाषाण काल, 2 नंबर में आपको बौद्ध धर्म से रहेगा, 3 नंबर आपका जैन धर्म से रहेगा, 4 नंबर आपका मौर्य काल। शेयर करना नहीं भूलिएगा। रसायन विज्ञान से आपको परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ लीजिए। 2 नंबर में है परमाणु मॉडल के बारे में। ऐप का प्रमोशन करें। अभी मेरा उतना बड़ा चैनल नहीं है जो हम ऐप का प्रमोशन करें। आपको सही से जानकारी दे रहे हैं कि इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ऑनलाइन क्वेश्चन है, आपका 2024 में नौकरी कंप्लीट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, रितेश एग्जाम नोटिस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा बिहार एसएससी का जीके जीएस का कंप्लीट स्ट्रेटजी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं रहता है जीके जीएस का क्या स्ट्रेटजी होने वाला है। आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारे स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार का नहीं देखे होंगे, क्योंकि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर का पूछा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा और कौन कौन से टॉपिक को हमको छोड़ना है, सारा चीज़ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देंगे। क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे एक आसार पब्लिकेशन का ऐप जो है वो फ्री में आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़िए। वन लाइनर क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन भी आपको लड़ेगा, सिर्फ उसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका एक नौकरी 2024 में पक्की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करें। देखिए इतिहास से कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा। देखिए, प्राचीन से आपको 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है और मध्यकालीन से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है और आधुनिक भारत से 5-7 क्वेश्चन पूछा जाता है और विश्व का इतिहास से आपको 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी समझिए टोटल क्वेश्चन आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, इतिहास से पूछा जाता है। आप देखिए, आपको ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, आधुनिक भारत पर देना है। क्यों देना है? क्योंकि इससे 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आधुनिक भारत को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आप देखिए सेकेंड आपका है भूगोल। देखिए, भारत का भूगोल से आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और विश्व का भूगोल से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल आपको भूगोल से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार एसएससी में। आप देखिए राजव्यवस्था से टोटल आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था से आपको 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, बिहार स्पेशल से आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, करेंट अफेयर से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया आपका विषयवार। आप देखते हैं समान विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान से आपको 8 से 15 क्वेश्चन पूछा था। हम लास्ट में बताएंगे, देखिए कौन कौन से टॉपिक से आएगा वो भी हम बताएंगे। पहले इसको देख लीजिए। रसायन विज्ञान से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीव विज्ञान से आपको 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए टॉपिक दिया गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इतिहास के बारे में जानते हैं क्या क्या दिया है, कौन कौन से टॉपिक से दिया है। देखिए, इतिहास में 1 नंबर में आपका आता है पाषाण काल, 2 नंबर में आपको बौद्ध धर्म से रहेगा, 3 नंबर में आपका जैन धर्म से रहेगा, 4 नंबर आपका मौर्य काल से, 5 नंबर में गुप्त काल से, 6 नंबर में हर्ष काल से। ये 6 गो टॉपिक है। ये 6 गो टॉपिक को चाहे आप बुक से कंप्लीट कर ले पढ़ के, या नहीं तो इसका स्पेशल टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देख के भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद मध्यकालीन इतिहास से आपको कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है उसके बारे में आप देख लीजिए। 1 नंबर में आपको दिल्ली सल्तनत से पूछा जाएगा, 2 नंबर में आपको मुगल काल से पूछा जाएगा। लास्ट में हम बताएंगे एक ऐप है सार पब्लिकेशन का, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से आप बिल्कुल ऑफलाइन भी, नेट नहीं भी रहेगा तो पीडीएफ उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते तो आपको जीके जीएस में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर 3 नंबर में भक्ति आंदोलन है। आप लोगों को लगता होगा कि हम ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं। अभी मेरा उतना बड़ा चैनल नहीं है जो उसको ऐप को हम प्रमोशन करेंगे। आपको सही जानकारी हम दे रहे हैं। 3 नंबर में आपको भक्ति आंदोलन से पूछेगा, 4 नंबर आपको विजयनगर साम्राज्य से पूछेगा। ये मध्यकालीन इतिहास में ये टॉपिक को पढ़ना है। जो टॉपिक को हम बोल रहे हैं उसको आप कंप्लीट करते जाइए, पढ़ लीजिए, आपको नौकरी 2024 में पक्की है। चलिए देखते हैं आधुनिक भारत से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आधुनिक भारत से 1 नंबर आपको यूरोपीय कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए, 2 नंबर में प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए, 3 नंबर में आप पढ़िए प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ लीजिए, 4 नंबर आपको 1857 का विद्रोह के बारे में पढ़ लीजिए, 5 नंबर आपका सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में पढ़ लीजिए, 7 नंबर आप गांधी एवं उसके आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिए, 8 नंबर में यहाँ देख लीजिए अंग्रेजों
द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को इसको धीरे धीरे कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि बिहार एसएससी का समय भी बहुत कम बचा है एग्जाम का। देखिए 9 नंबर आप भी इतिहास की प्रमुख घटनाओं को पढ़ लीजिए। 10 नंबर में भारत के शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ लीजिए। आप देखिए विश्व इतिहास के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए 1 नंबर में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। 2 नंबर में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ लीजिए। चलिए आप इसके बारे में देखते हैं, और दिया गया है विश्व युद्ध के बारे में कौन कौन से टॉपिक उसके देख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करके देखिए यहाँ पर 3 नंबर में देखिए आप पूर्ण जागरण के बारे में पढ़ लीजिए। 4 नंबर में रूसी क्रांति के बारे में पढ़ लीजिए। 5 नंबर में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ लीजिए। 6 नंबर में अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ लीजिए। 7 नंबर में औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ लीजिए। विश्व इतिहास यहीं पर खत्म हो जाए। भारतीय कला एवं संस्कृति से देखिए कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। 1 नंबर में है आपका भारत के पड़ोसी देश। 2 नंबर में है प्रमुख संगीत एवं घराना। 3 नंबर में है प्रमुख नृत्य एवं लोक नृत्य। 4 नंबर में है वाद्य यंत्र एवं गायन शैली। 5 नंबर में है प्रमुख मंदिर एवं निर्माण की शैली। 6 नंबर में है प्रमुख मूर्ति एवं निर्माण की शैली। 7 नंबर में है क्षेत्रीय चित्रकला शैली। 8 नंबर में प्रमुख संगम मेला। 9 नंबर में प्रमुख त्योहार एवं मेला। 10 नंबर में भारतीय भाषा। 11 नंबर में लिपि। 12 नंबर में मुद्रा। आप देखते हैं भूगोल से आपको कौन कौन से टॉपिक से पूछे। जो जो टॉपिक बोल रहे हैं वो टॉपिक आप कवर करते जाइए, चाहे आप किसी भी बुक से या कोई भी वीडियो के माध्यम से आप धीरे धीरे कवर करते जाइए, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम डेट भी बहुत नज़दीक है। आपको मार्च या अप्रैल में एग्जाम कंफर्म है कि हो ही जाएगा। देखिए आपका भूगोल का कौन कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा। देखिए अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करते जाइएगा। सब टॉपिक हम आज बता रहे हैं कौन कौन से टॉपिक से ही बिहार एसएससी में पूछा जाएगा। देखिए भूगोल से आपका 1 नंबर में है मानचित्र एवं संपूर्ण विश्व एवं भारत का अध्ययन। 2 नंबर में है भारत महाद्वीपों में सबसे बड़ा और छोटा, याद कर लीजिएगा। देखिए ब्रह्मांड एवं सौरमंडल को कंप्लीट कर लीजिएगा। 4 नंबर में है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। 5 नंबर में है ज्वालामुखी। 6 नंबर में है आपका चट्टान का वर्गीकरण। 7 नंबर में है प्रमुख जनजाति। 8 नंबर में आपका है विश्व एवं भारत का प्रमुख मरुस्थल। 9 नंबर में आपका है प्रमुख खनिज एवं उत्पादन देश। देखिए दोस्तों 10 नंबर में यहाँ पर आपका है प्रमुख फसल एवं उत्पादक देश। 11 नंबर में आपका है भारत के पड़ोसी देश। 12 नंबर में है भारत के पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ। 13 नंबर में है भारत के प्रमुख दर्रे। 14 नंबर में है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। 15 नंबर में है भारत के प्रमुख जलप्रपात। 16 नंबर में है आपका भारत की फसलें एवं अग्रणी राज्य। 17 नंबर में है भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य। 18 नंबर में है भारत के संचार व्यवस्था। 19 नंबर में है भारत का उद्योग। 20 नंबर में है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। देखिए 21 नंबर में है भारत के बाघ टाइगर रिजर्व। 22 नंबर में केंद्र शासित प्रदेश यूटी एवं राज्य। 23 नंबर में है जनगणना 2021 के बारे में। देखिए आप राज्य व्यवस्था से कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं उसके बारे में देख लीजिए। देखिए 1 नंबर में यहाँ पर आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। 2 नंबर में आता है भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर में आता है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। 4 नंबर में आता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 5 नंबर में आपका आ रहा है विभिन्न देशों के संसदों के नाम। 6 नंबर में आता है विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। 7 नंबर में आपका आ रहा है मौलिक अधिकार एवं अनुच्छेद। 8 नंबर में आ रहा है पंचायती राज व्यवस्था। देखिए 9 नंबर में आपका आ रहा है वित्त आयोग। 10 नंबर में आ रहा है नीति आयोग। 11 नंबर में आ रहा है महत्वपूर्ण संगठन। 12 नंबर में आ रहा है प्रमुख समिति आयोग। 13 नंबर में आ रहा है नरेगा एवं मनरेगा। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए टॉपिक को, आपका राज्य व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं इसका अगले टॉपिक कौन कौन से विषय या कौन कौन से है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर राज्य की विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायिका को बारे में पढ़ लीजिए। देखिए अर्थव्यवस्था में आपको कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। 2 नंबर में मुद्रा। 3 नंबर में भारतीय बैंकिंग को कर लीजिएगा। 4 नंबर में मुद्रीकरण को टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर में गुड एवं सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर में आपका है भारत की पंचवर्षीय योजना एवं नीति आयोग। 7 नंबर में है आपका कृषि एवं पशुपालन। आप देखिए बिहार स्पेशल में क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए बिहार का जब एग्जाम है बिहार एसएससी, तो बिहार स्पेशल का टॉपिक तो आएगा ही आएगा। देखिए बिहार सामान्य परिचय के बारे में आप पढ़ लीजिएगा।
राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए करेंट अफेयर में आप क्या याद करिएगा। देखिए करेंट अफेयर में यहाँ पर आप देख लीजिए महत्वपूर्ण घटनाएं को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए पर्यावरण पारिस्थितिक में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होगा। देखिए पर्यावरण पारिस्थितिक में आपको भारत के रामसर साइट्स एवं पर्यावरण पारिस्थितिक प्रदूषण के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ लेना है। देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। 1 नंबर में है अंतरिक्ष कार्यक्रम, 2 नंबर में है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र परीक्षण यान, 3 नंबर में है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, 4 नंबर में है अंतरिक्ष मिशन। देखिए 5 नंबर में आपका आ रहा पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र का, 6 नंबर में आ रहा है विटामिन के रासायनिक नाम, 7 नंबर में आ रहा है विटामिन के कमी से होने वाले रोग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। टोटल टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। 2023 में आपको सरकारी एक नौकरी लेना है। देखिए 8 नंबर में है सेल में प्रयुक्त प्रमुख रसायन। वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो लाइक करके जाना ही आपको चाहिए। देखिए विविध में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। देखिए आपके बारे में फुल जानकारी दे रहे हैं। अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते तो 2024 में आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोकेगा। देखिए विविध में आपको कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना। 1 नंबर में है विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा के बारे में पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर में है भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए भौगोलिक में आपको 3 नंबर भौगोलिक उपनाम भारत विश्व के बारे में पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर में है प्रमुख देश की राजधानी एवं मुद्रा के बारे में पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर में क्षेत्रीय समान ज्ञान के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए 6 नंबर में है भारत के प्रमुख परिज्ञान एवं संगम के बारे में पढ़ लीजिएगा। 7 नंबर में है पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में पढ़ लीजिए। 8 नंबर में है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए 9 नंबर में है फिल्म जगत के बारे में पढ़ लीजिए। 10 नंबर नोबेल पुरस्कार के बारे में आप पढ़ लीजिए। देखते हैं और अलग सब्जेक्ट के बारे में या इसी का और टॉपिक है, देख लेते हैं वो भी चीज़। देखिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ लीजिएगा। 12 नंबर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ लीजिएगा। 13 नंबर महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ लीजिएगा। 14 नंबर भारत के प्रथम पुरुष महिला के बारे में पढ़ लीजिएगा। 15 नंबर में विश्व के प्रथम पुरुष महिला के बारे में पढ़ लीजिए। 16 नंबर में विदेशी पुस्तक एवं उसके लेखक के बारे में पढ़ लीजिएगा। 17 नंबर में भारतीय पुस्तक एवं उसके लेखक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। देखिए 18 नंबर में क्या है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर सत्यापन कला के बारे में पढ़ लीजिए। 19 नंबर में प्रसिद्ध शासकों के मकबरे के बारे में पढ़ लीजिए। 20 नंबर में पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। 21 नंबर में है प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में पढ़ लीजिएगा। 22 नंबर में आपका है देशों के प्राचीन एवं नवीन नाम के बारे में। 23 नंबर आपका है समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। 24 नंबर में है प्रमुख कप एवं ट्रॉफियां के बारे में पढ़ लीजिएगा। 25 नंबर में है खेलों से संबंधित शब्दावली को पढ़ लीजिएगा। 26 नंबर में आपका आता है खेलों से संबंधित खिलाड़ी के बारे में पढ़ लीजिएगा। 27 नंबर में खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में पढ़ लीजिएगा। 28 नंबर में खेलों से संबंधित स्टेडियम के बारे में पढ़ लीजिएगा। 29 नंबर में आपका है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में पढ़ लीजिएगा। 30 नंबर में संक्षिप्त शब्दों में पूर्ण रूप पढ़ लीजिएगा। 31 नंबर में आपका है प्रमुख वचन एवं नारे को पढ़ लीजिएगा। 32 नंबर में आपका है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल के बारे में पढ़ लीजिएगा। 33 नंबर में है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़ लीजिएगा। 34 नंबर में आपका है प्रमुख धर्म पूजा स्थल एवं उसके धर्म ग्रंथ। 35 नंबर में आपका लास्ट है नदियों के किनारे बसे नगर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आपके विज्ञान आ गया है। विज्ञान देखिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए विज्ञान से आपको कौन कौन से भौतिक विज्ञान से टॉपिक पूछे जाएंगे। देखिए 1 नंबर आपका है गति के नियम को आप पढ़ लीजिए कंप्लीट। 2 नंबर में है कार्य को ख़त्म कर लीजिए। 3 नंबर में है ऊर्जा एवं शक्ति को ख़त्म कर लीजिए। 4 नंबर में है आपका गुरुत्वाकर्षण के बारे में, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। 5 नंबर में है घूर्णन गति के बारे में पढ़ लीजिए। 6 नंबर में है द्रव एवं यांत्रिक के बारे में आप पढ़ लीजिए। 7 नंबर में है आपका ऊष्मीय गतिज के नियम पढ़ लीजिए। 8 नंबर में ऊष्मा और तापमान पढ़ लीजिए। 9 नंबर में ऊष्मीय विस्तार को आप पढ़ लीजिए। 10 नंबर में है ऊष्मा हस्तांतरण के बारे में पढ़ लीजिए। 11 नंबर में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ लीजिए। 12 नंबर में है विद्युत धारा एवं सर्किट के बारे में पढ़ लीजिए। 13 नंबर में आप पढ़ लीजिए चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय के बारे में, प्रेरण के बारे में आप पढ़ लीजिए। देखिए आप फिजिक्स आपका हो गया। आप देखते हैं अन्य सब्जेक्ट के बारे में।
इसमें और शॉर्ट टॉपिक बचा हुआ है फिजिक्स में, थोड़ा सा देख लीजिए। 14 नंबर में है सामग्रियों के विद्युत और चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ लीजिए। 15 नंबर में है परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ लीजिए। 16 नंबर में है लेंस और दर्पण के बारे में कंप्लीट आप पढ़ लीजिए। 17 नंबर में है ऑप्टिकल उपकरण के बारे में पढ़ लीजिए। 18 नंबर में है प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। देखिए आप जीव विज्ञान में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, वीडियो पर पूरी अंत तक बने रहिएगा। देखिए आपको कंप्लीट अगर आप ये टॉपिक को पढ़ लिए तो आपको 2024 में एक नौकरी लेने से कोई नहीं रोकेगा। देखिए जीव विज्ञान में आपको 1 नंबर में है कोशिका संरचना और कार्य के बारे में पढ़ लीजिए। 2 नंबर में है कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ लीजिए। 3 नंबर में है सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ लीजिए। 4 नंबर में है मेंडेलियन के आनुवंशिकी के बारे में आप पढ़ लीजिए। 5 नंबर में है डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ लीजिए। 6 नंबर में है आनुवंशिक विकार के बारे में पढ़ लीजिए। 7 नंबर में है आपका पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लीजिए। 8 नंबर में है श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लीजिए। 9 नंबर में है पारिसंरचन तंत्र के बारे में पढ़ लीजिए। 10 नंबर में है तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लीजिए। 11 नंबर में है उत्सर्जन तंत्र के बारे में आप पढ़ लीजिए। 12 नंबर में है पौधों की संरचना एवं विकास के बारे में पढ़ लीजिए। 13 नंबर में है पशु विविधता के बारे में पढ़ लीजिए। 14 नंबर में है पारिस्थितिक और पर्यावरण के बारे में पढ़ लीजिए। लास्ट आप देखिए रसायन विज्ञान से आपको कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। रसायन विज्ञान से आपको परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ लीजिए। 2 नंबर में है परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ लीजिए। 3 नंबर में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ लीजिए। 4 नंबर में है रासायनिक बंधन के प्रकार के बारे में पढ़ लीजिए। 5 नंबर में है आपका आयनिक और संयोजक यौगिक के बारे में आप पढ़ लीजिए। 6 नंबर में है आपका अंतर आणविक बल के बारे में पढ़ लीजिए। 7 नंबर में है आवर्त परिवर्तियाँ के बारे में पढ़ लीजिए। 8 नंबर में है तत्वों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ लीजिए। 9 नंबर में है तत्वों के रासायनिक गुण के बारे में आप पढ़ लीजिए। 10 नंबर में आपका है रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार के बारे में आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। 11 नंबर में है रासायनिक समीकरण के संतुलन करने के बारे में आप पढ़ लीजिए। 12 नंबर में है आपका रासायनिक गतिज के बारे में पढ़ लीजिए। 13 नंबर में है आप गैस के बारे में पढ़ लीजिए। 14 नंबर में आपका तरल पदार्थ और ठोस के बारे में पढ़ लीजिए। 15 नंबर में आपका है अवस्था में परिवर्तन के बारे में पढ़ लीजिए। 16 नंबर में है आदर्श गैस के नियम के बारे में पढ़ लीजिए। टोटल आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए फ्री में पीडीएफ, वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सार पब्लिकेशन का ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है। आप जाइए सार पब्लिकेशन का ऐप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम इसी वीडियो में आपको दिखा देते हैं। सार पब्लिकेशन का ऐप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, आप प्ले स्टोर पर जाके सार पब्लिकेशन का ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको ऑफलाइन आराम से देख के आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सार संग्रह एनसीईआरटी का हम पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हैं। इसको ऑफलाइन भी हम देख सकते। देखिए आपको खोल के दिखा देते। पूरी जीके जीएस स्ट्रेटजी को आपको कंप्लीट करना, वन लाइनर आपको पढ़ने में भी समय नहीं लगेगा। यहाँ से आप देख के पढ़ सकते हैं। देखिए प्राचीन इतिहास के बारे में देखिए पूरा पीडीएफ यहाँ पर दिया। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इससे आराम से इसको याद कर सकते हैं। कोई भी देखिए पूरा जीके जीएस यहाँ पर दिया गया। ऑफलाइन आप आराम से इस ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग कहेंगे ऐप का प्रमोशन करें, अभी मेरा उतना बड़ा चैनल नहीं है जो हम ऐप का प्रमोशन करेंगे। आपको सही से जानकारी दे रहे हैं कि इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपका 2024 में नौकरी कंप्लीट हो जाएगा।